हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने जान की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम करवाने वाले हैं चैप्टर 4 का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन, पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? गा रहे थे, रो रहे थे, उदास थे, नाच रहे थे। बताइए जी आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? इसका आंसर होगा ए नंबर, गा रहे थे। अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पतोह को रोने के बदले क्या करने को कहते हैं? खुशी मनाने को, नाचने को, गाने को, उत्सव मनाने को। बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पतोह को रोने के बदले क्या करने को कहते हैं? इसका आंसर होगा डी नंबर, उत्सव मनाने को। अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? जायसी को, रहीम को, कबीर को, तुलसीदास को। बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? इसका आंसर होगा सी नंबर, कबीर को। अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहने थे? बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहने थे? कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी, पगड़ी, गांधी टोपी, राजस्थानी पगड़ी। बताइए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर? बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहनते थे? इसका आंसर होगा ए नंबर, कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। अगला क्वेश्चन, बेटे के क्रियाकर्म के बाद बाल गोविंद भगत पतोह को कहाँ भेज दिए? मायके, बहन के यहाँ, नानी के यहाँ, चाची के यहाँ। बेटे के क्रियाकर्म के बाद बाल गोविंद भगत पतोह को कहाँ भेज दिए? मायके। इसका आंसर नंबर होगा ए। अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी? अगहन में, कार्तिक में, पूस में, माघ में। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी? इसका आंसर होगा बी नंबर, कार्तिक में। अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत ने पतोह को किसके साथ भेज दिया? भाई के साथ, पिता के साथ, बहन के साथ, चाचा के साथ। बाल गोविंद भगत ने पतोह को किसके साथ भेज दिया? इसका आंसर होगा ए नंबर, भाई के साथ। अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत साहित्य की कौन सी विधा है? कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, निबंध। बाल गोविंद भगत साहित्य की कौन सी विधा है? इसका आंसर होगा सी नंबर, रेखाचित्र। अगला क्वेश्चन, गर्मियों में बाल गोविंद भगत की संज्ञा उमस भरी शाम को भी खाली स्थान कर देती थी। निर्मल, स्वच्छ, शीतल, बोझिल। बताइए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर? गर्मियों में बाल गोविंद भगत की संज्ञा उमस भरी शाम को भी क्या कर देती थी? शीतल। इसका आंसर होगा सी नंबर, शीतल। अगला क्वेश्चन, जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर बाल गोविंद भगत कहाँ ले जाते थे? जमींदार के दरबार में, कबीर के दरबार में, साहब के दरबार में, अपने घर। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले बाल गोविंद भगत कहाँ ले जाते थे?
आंसर होगा सी नंबर, साहब के दरबार में। अगला क्वेश्चन, अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। चलिए अपना लोग फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जारे में बाल गोविंद भगत किस रंग की कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे। जारे में बाल गोविंद भगत किस रंग की कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे। सफेद, लाल, नारंगी, काली। बताइए जी आप लोग, इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर होगा डी नंबर, काली। आप लोग देख सकते हैं जितना भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं सब पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के रचनाकार हैं। प्रेमचंद, हरिऔध, बेढ़ब बनारसी, राम वृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के रचनाकार हैं। इसका आंसर होगा डी नंबर, राम वृक्ष बेनीपुरी। क्या होगा इसका आंसर, राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी। 40 से ऊपर, 50 से ऊपर, 60 से ऊपर, इनमें से कोई नहीं। बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी, 60 से ऊपर। अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब क्यों मानते थे। बचपन के दोस्त थे, साथ पढ़े थे, कबीर के आदर्शों पर चलते थे, कबीर के पुजारी थे। बताइए आप लोग, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब क्यों मानते थे। क्योंकि कबीर के आदर्शों पर चलते थे। अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत कहाँ आसन जमा बैठते थे। घर के अंदर, घर के बाहर, घर के आंगन में, मंदिर में। बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। बाल गोविंद भगत कहाँ आसन जमा बैठते थे। इसका आंसर होगा सी नंबर, घर के आंगन में। क्या होगा इसका आंसर, घर के आंगन में। अगला क्वेश्चन, गोदी में पियावा चमक उठे सखिया चिहुक उठे न गाते थे। कर्पूरी ठाकुर, निराला, कबीर, बाल गोविंद भगत। क्या होगा इसका आंसर, गोदी में पियावा चमक उठे सखिया चिहुक उठे न गाते थे। ये गीत कौन गाते थे, बाल गोविंद भगत। कौन गाते थे, बाल गोविंद भगत। अगला क्वेश्चन, कबीर को साहब मानने वाला पात्र है। बाल गोविंद भगत, सिरचंद, खेमा, हामिद। बताइए क्या होगा इसका आंसर। कबीर को साहब मानने वाला पात्र है। इसका आंसर होगा ए नंबर, बाल गोविंद भगत। अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। बेटे की मृत्यु के दिन, बेटे के परदेश जाने पर, बेटे के जन्म के दिन, बेटे की शादी के दिन। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया बेटे की मृत्यु के दिन। इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर, बेटे की मृत्यु के दिन। अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे। तीर्थ स्थान, गंगा स्नान करने, घूमने, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे। इसका आंसर होगा बी नंबर, गंगा स्नान करने। अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं। 1, 2, 3, 4। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं। बाल गोविंद भगत के एक बेटे हैं।
अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेटे की मृत्यु के बाद भगत क्या करने लगे? रोने लगे, हंसने लगे, कीर्तन करने लगे, गाली देने लगे। बेटे के मृत्यु के बाद भगत क्या करने लगे? इसका आंसर होगा सी नंबर, कीर्तन करने लगे। अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत किस कद की आदमी थे? नाटे, लंबे, मंझोले, विशाल। बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे? इसका आंसर होगा सी नंबर, मंझोले। अगला क्वेश्चन, भगत का बेटा कैसा था? सुस्त, चंचल, शरारती, घमंडी। बताइए क्या होगा इसका आंसर? बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? इसका आंसर होगा ए नंबर, सुस्त। अगला क्वेश्चन, भगत को लोग क्या कहते थे? अधर्मी, साधु, ढोंगी, आलसी। भगत को लोग क्या कहते थे? भगत को लोग साधु कहते थे। इसका आंसर होगा बी नंबर, साधु। अगला क्वेश्चन, लेखक किसके गाने पर मुग्ध थे? कबीर के, ग्रामीण के, गीतकार के, भगत के। लेखक किसके गाने पर मुग्ध थे? इसका आंसर होगा डी नंबर, भगत के। अगला क्वेश्चन, भगत की पतोहू कैसी थी? सुशील, झगड़ालू, मुंहजोर, अशिष्ट। भगत की पतोह कैसी थी? इसका आंसर हो गया ए नंबर, सुशील। भगत ने गंगा स्नान के लिए कितने दूर की यात्रा पैदल की? 20 कोस, 30 कोस, 25 कोस, 15 कोस। भगत ने गंगा स्नान के लिए कितने दूर की यात्रा पैदल की? इसका आंसर होगा बी नंबर, 30 कोस। अगला क्वेश्चन, भगत किसको अपना आदर्श मानते थे? कबीर को, जायसी को, तुलसी को, मीरा को। भगत किसको अपना आदर्श मानते थे? इसका आंसर होगा ए नंबर, कबीर को। अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत क्या थे? साधु, गृहस्थ, भगत, कलाकार। बाल गोविंद भगत क्या थे? बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे। इसका आंसर होगा बी नंबर, गृहस्थ। अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे? कबीर अर्थात साहब, राम नाम, तुलसी दास। इनमें से कोई नहीं। बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे? इसका आंसर होगा ए नंबर, कबीर अर्थात साहब। अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को आग किससे दिलाई? बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को आग किससे दिलाई? अपने दिया, पतों से, पोता से, पोती से। बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर? बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को आग किससे दिलाई? पतों से। इसका आंसर होगा सी नंबर। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।